अपने जीवन का अंतिम दिन असम की जेल में ही बिताएगा। मैं अगर पावर में होता तो वो हैदराबाद भाग ही नहीं पाता। पवन खेड़ा को बीच फ्लाइट से उतार कर ले आते हेमंता बिस्वा और न जाने क्या क्या। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो तिलमिला गए सीएम हेमंता। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर लगाए गए आरोपों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई टिप्पणी मामले में अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने खेड़ा को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा की गई टिप्पणी में ये माना कि ये मामला पुलिस के गिरफ्तार करके हिरासत में पूछताछ करने वाला कम और राजनीतिक टकराव वाला ज्यादा लगता है। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही सीएम हेमंता के तीखे तेवर सामने आ रहे हैं। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वो ये तक कह गए कि वो तो मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं उस वक्त सीएम नहीं था, वरना पवन खेड़ा हैदराबाद भाग ही नहीं पाता, मैं उसे बीच फ्लाइट से उतरवा के ले आता। यहाँ बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में ही जब असम विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले थे, प्रचार जोरों पर था, उस समय ये विवाद सामने आया और इसमें एक के बाद एक कई मोड़ आते गए। अब इसी मामले में ताज़ा खबर आपको बता दें, जस्टिस जेके महेश्वरी और एएस चंदुरकर की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने वाले आदेश को पलट दिया गया है। जजों की तरफ से कहा गया है कि मामले की परिस्थितियां राजनीतिक संघर्ष जैसी प्रतीत हो रही हैं, जो पवन खेड़ा की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को उचित ठहराती हैं। यहाँ बता दें कि पूरे मामले में सबसे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया पर तरह तरह के आरोप मढ़ दिए गए थे। चुनाव भले खत्म हो जाए, ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। इसमें सबसे प्रमुख था 3 देशों के पासपोर्ट एक साथ रखने का आरोप। हालांकि इसके अलावा गोल्डन वीजा, दुबई में प्रॉपर्टी और राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसे कई और आरोप भी थे, मगर 3 देशों के पासपोर्ट रखने वाला आरोप काफी ज्यादा चर्चा में आया। इस पर कांग्रेस नेता की तरफ से जो सबूत दिए गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो तस्वीरें दिखाई गई थी, बाद में वो पुख्ता सबूत एआई द्वारा जनरेटेड बता दिए गए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा पर पलटवार भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे, देखते ही देखते उन्होंने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी और उनके द्वारा दिखाए गए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी निकले थे। तो तुरंत ही असम पुलिस दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पहुंच गई थी उन्हें गिरफ्तार करने, मगर पवन खेड़ा तब तक हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके थे और वहीं से उन्होंने सबसे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका के लिए अर्जी डाली, मगर इस पर असम सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर पवन खेड़ा को जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। नतीजा, पवन खेड़ा को जमानत नहीं मिल पाई। तब से शुरू हुआ ये मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट से होता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हालांकि इस पूरे मामले के शुरू होने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी पवन खेड़ा पर काफी जुबानी वार किए। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे देख कर के ही अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये राय बनाई और पवन खेड़ा को जमानत दे दी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा द्वारा अपने कई सारे बयानों में जो उन्होंने उस वक्त न्यूज चैनल्स को दिए थे, उसमें खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा और मैं देख लूंगा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसी आपत्तिजनक भाषा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा का केस मजबूत हुआ और कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ खेड़ा को जमानत दे दी। अब जस्टिस महेश्वरी की अगुवाई वाली बेंच ने ये कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी पर फैसला करते समय निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में राज्य के हित और आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार के बीच सावधानी से बैलेंस बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही दलील देते हुए पवन खेड़ा को जमानत दे दी गई है। उधर पवन खेड़ा को किन शर्तों के साथ ये अग्रिम जमानत मिली है, आइए आपको वो शर्तें भी बता देते हैं। पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। उन्हें जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए, उन्हें तब उस तारीख पर उपस्थित होना होगा। वो किसी भी तरह के सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
साथ ही पवन खेड़ा न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो जरूरत के अनुसार अतिरिक्त शर्तें भी लागू कर सकता है। इस पूरे मामले में पवन खेड़ा की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर कोशिश की है अपने नेता को बचाने की, क्योंकि असम विधानसभा चुनाव जब अपने चरम पर थे तभी ये विवाद शुरू हुआ था। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लगातार अब भी कह रहे हैं कि सीएम हेमंता के द्वारा काफ़ी सारे भ्रष्टाचार किए गए हैं, लेकिन उन सारे बयानों से इतर पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला ये मामला काफ़ी ज़्यादा उछला था। अब जब पवन खेड़ा को इस मामले में अग्रिम जमानत मिल चुकी है तो देखते हैं कि ये केस आगे कितना बढ़ता है और सीएम हेमंता क्या करते हैं।